ठेकेदार आपको 10 बात बोल के बेवकूफ़ बना देता है और आप लोग उसके चंगुल में आ जाते हैं। पैसा तो जितना देना है उतना तो लग ही जाता है, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। लेकिन अब जो है उस चीज़ से आप बच लीजिएगा। बता रहे हैं सब 10 बात कौन सा है। सबसे पहला बात कि वो जो है सरिया के लेकर बोलेगा कि भैया इतना सरिया मत डालिए, आपका घर जो है खराब हो जाएगा, ज़्यादा सरिया नहीं देना चाहिए। या फिर आपको बोलेगा क्या करिएगा इतना सरिया देखिए, इतना ही में हम तो 5 तल्ला 6 तल्ला घर उठा दिए हैं, तो ये सब क्या घर रहा। तो सरिया कम में ही दीजिए ना, चलेगा, मस्त चलता है, कोई फायदा नहीं है ज़्यादा सरिया देकर, कहीं कंक्रीट तो हम अच्छा देवे करते हैं। ये बात बोलेगा और आपका जो है बिल्डिंग में जितना सरिया लगना चाहिए उतना सरिया ही नहीं मिलेगा, घर आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो सरिया जितना लगना चाहिए उतना ज़रूर लगाइएगा, समझे। जैसे पिलर की अगर बात करें तो एक पिलर में कम से कम 4 पीस सरिया होना चाहिए, वो भी 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए फाउंडेशन के लिए सरिया लगा रहे हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे नीचे है चलेगा, 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही 12 mm से कम सरिया नहीं देना चाहिए। चलिए अगला बात करते हैं फाउंडेशन के साइज के लेकर। ठेकेदार अक्सर आपको फाउंडेशन का साइज के लेकर बोलता होगा कि कोई फायदा नहीं है फाउंडेशन का ज़्यादा साइज देकर, क्या कीजिएगा ज़्यादा फाउंडेशन का साइज देकर, कोई फायदा ही नहीं होता है। आपका घर इतना मजबूत हो जाएगा ना कि हम इस चीज़ का गारंटी ले रहे हैं कि नहीं गिरेगा। चलिए हम आपको 10 जगह ऐसा दिखाएंगे जहां हम घर बनाए हैं और अभी तक घर सुरक्षित चल रहा है। इस तरीका का बात बताएगा फाउंडेशन के लेकर ठेकेदार। लेकिन उसके बातों में नहीं आना है आपको, अगर उसके बातों में आ गए तो फिर आपका घर जो है सत्यानाश हो जाएगा। तो देखिए फाउंडेशन की अगर बात करें हम तो कम से कम अगर दे रहे हैं ना तो 4 फीट बाय 4 फीट का फाउंडेशन लगाइए ही लगाइए, अगर सिंगल स्टोरी बना रहे हैं तो। अगर डबल स्टोरी बना रहे हैं तो उसके लेकर 5 फीट गहराई में कम से कम जाइए और 4 फीट चौड़ाई में जाइए, ठीक है। अगर हम बताएं आपको तो देखिए कभी भी फाउंडेशन देते टाइम देखिए कि हार्ड मिट्टी कहाँ तक आ रहा है। जब हार्ड मिट्टी आना स्टार्ट हो जाए तब समझ लीजिए कि फाउंडेशन जो है हम सही जगह पे लगा लिए हैं, उसी जगह पे फाउंडेशन चालू कीजिए लगाना। अगला बात करते हैं 9 इंची का दीवार के लेकर। मिस्त्री बोलेगा और ठेकेदार कि 9 इंची का दीवार करके कोई फायदा नहीं है, 9 इंची का दीवार क्यों कीजिएगा। इस जगह पे भी समझिए तो दाल में काला है। बोलेगा कि 9 इंची का दीवार करके इसीलिए फ़ायदा नहीं है कि जो है आजकल थोड़ी ना चोरी होता है, इस तरीका का बात बताएगा। और बोलेगा 9 इंची कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो है 5 इंची ही करवा लीजिए या 4 इंची जो आता है। तो आपको अगर मन है 4 इंची करवाने का करा सकते हैं, लेकिन हाँ कॉलम और बीम अच्छा होना चाहिए, तभी 4 इंची करवाइए। क्योंकि मिस्त्री को पिलर ढालने नहीं आता है सही से, कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है घर आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल मानिए तो एटलीस्ट कम से कम बाहर बाहर सब 10 इंची का दीवार चलवाइए, ठीक है। अगला आता है स्लैब का मोटाई। जब छत ढलाई करवाइएगा तो स्लैब का जो मोटाई है वो बोलेगा का इतना दीजिएगा, 3 इंची ही तो ढलाई होता है, ज़्यादा छत पर लोड नहीं देना चाहिए, ज़्यादा मोटा क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, इस तरीका का बात बताएगा। लेकिन भैया उसके चंगुल में फंसना ही नहीं है। आपको करना क्या है कि जो छत की मोटाई है 3 इंची भी नहीं देना है, 4 इंची भी नहीं देना है। अब देना कितना है भैया, 5 इंची। क्यों देना है ये भी आपको जानना जरूरी होता है। तो देखिए अगर 3 इंची दीजिएगा तो 3 इंची का तो सबसे पहले जो कंसील लाइट लगा रहे हैं या फिर फैन बॉक्स लगा रहे हैं 3 इंची साइज आता है उसका। तो 3 इंची अगर छत का मोटाई दीजिएगा तो फिर जो है ऊपर मसाला नहीं जाएगा, नीचे भी मसाला नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो फिर जो है छत आपका टपकेगा। वहीं अगर आप 4 इंची दे रहे हैं तो 1 इंची मसाला ऊपर जाएगा,
1 इंची तो नीचे भी दीजिएगा ना। वहीं अगर 5 इंची का दीजिएगा तब जाके ऊपर में भी आपका सही आ जाएगा और नीचे भी आपका जो है सही आ जाएगा मटेरियल, और अच्छी तरीका से जो है आपका छत का ढलाई हो जाएगा। क्योंकि 3 इंची का आता है, 2 इंची तो ऊपर मसाला अच्छा से लगाइएगा ना, तब तो छत नहीं टपकेगा। तो ये चीज़ें हो गया। अगला आता है स्टेयर केस में जो है ब्रिक वर्क कर देना। जैसे कि सीढ़ी बना रहा है तो सीढ़ी को ढलाई के बदला बोला कि ढलाई करके कोई फायदा नहीं है, मटेरियल ज़्यादा लग जाएगा। आपको सस्ता में हम बना दे रहे हैं मस्त सीढ़ी, ब्रिक ईंटा जो है जोड़ जोड़ के बना देगा, क्योंकि उन लोगों को आसान होता है, स्लैब ढलाई कर देता है और बना देता है। लेकिन वो चीज़ खराब है, क्योंकि वो जो है सबसे पहले तो सही से वो स्लैब भी ढलाई नहीं करता है। स्लैब ढलाई करोगे भाई तो उसका जो है शटरिंग सही से लगाओगे ना, शटरिंग ही सही से आपको नहीं लगेगा। अगर आप सही ढंग से शटरिंग लगवा के स्लैब बना रहे हैं सीढ़ी का, और उसी के साथ जो है राइजर ट्रेड लगा रहे हैं, तो वो सबसे मजबूत सीढ़ी होता है। समझ गए। अगला आता है कवर ब्लॉक। जब छत देखिए ढलाई हो रहा है तो कवर ब्लॉक नहीं देगा। ठेकेदार बोलेगा कवर ब्लॉक क्या कीजिएगा, देखिए पैसा फालतू का लगा रहे हैं। हम लोग जो है सरिया से उठा देते हैं और गिट्टी अपने माने लग जाता है। जब सरिया से उठाते हैं ना, सरिया को जो साबल आता है, तो उसी से गिट्टी ऑटोमेटिक नीचे लग जाता है। ये भी बात बोल के आपको बेवकूफ़ बनाएगा। और कवर ब्लॉक का दाम पता है, मात्र 2 रुपया पड़ता है। 2 रुपया में आपका काम हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा भाई 2 रुपया के चक्कर में, 2 रुपया पर पीस आता है, 1 स्क्वायर फीट पर 1 लगता है। तो ठेकेदार के चंगुल में नहीं फंसना है, समझे, क्योंकि उसको लगाने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता है कि इतना करे। हम जितना भी काम बताए ना, सब में उसको टाइम ज़्यादा लगता है, लेबर मिस्त्री ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से नहीं करना चाहता है। साथ ही अगर बात करते हैं कैंटिलीवर निकालने का बात, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है मिस्त्री लोग और ठेकेदार सबसे ज़्यादा आपको मलाई मारेगा। कैंटिलीवर ज़्यादा निकालिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी में बचत होता है ठेकेदार को। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना आपको मन है, सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 फीट से ज़्यादा कैंटिलीवर मत निकालिएगा, नहीं तो कैंटिलीवर जो है झुक जाएगा। और जब भी निकालिए तो बीम दे के निकालिएगा कैंटिलीवर। ओके। अगला आता है शटरिंग के जगह ब्रिक वर्क लगाना। जैसे कि देखते होंगे पिलर और बनाता है, तो वहाँ पर शटरिंग ना करके ब्रिक वर्क कर देगा, बोलेगा कि इससे अच्छा मजबूत होता है, ईंटा का भी मजबूताई होगी और पिलर का भी मजबूताई हो जाएगा। ये बात बोल के आपका ईंटा भी उसमें बेस्ट कर देगा, और जो मजबूताई होना चाहिए पिलर का और जितना सीधा होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही पिलर के साइज में, तो अगर देखिएगा ज़्यादातर कि जो ठेकेदार होता है उसके पास 9 इंची बाई 9 इंची का ही ये आता है पिलर का, जो ये आता है शटरिंग आता है, तो उसके पास नहीं रहेगा तो बोले 9 इंची का ही पिलर बनाइए ना, सबसे अच्छा है। क्या ही जाइएगा 9 बाई 12 का करने के लिए, 9 बाई 9 का ही सबसे अच्छा होता है, मजबूत होता है, चरखूट होता है। ये बात बोल के बेवकूफ़ बना देगा। तो ये सब जो है टोटल हम 10 बात बताए, 9-10 बात, इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अच्छे ढंग से अपना घर बनाइए, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है घर बनाने में। जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो प्रोसेस सही से फॉलो कीजिए, आपका घर अच्छा हो जाएगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे, तब जाके आप अच्छे ढंग से अपना घर बना पाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।